वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बिहार में अगर हम बात करें शिक्षक बहाली की दूसरे चरण की इस प्रक्रिया के बारे में, तो आपको बता दें कि यहाँ पे एग्जाम हो चुके हैं। अब इनके आंसर की जो है अपलोड किए गए थे। आप लोगों को आपत्ति करने का भी मौका दिया गया था। आप लोगों ने उन परीक्षाओं के को लेकर यहाँ पर आपत्ति भी दर्ज किए होंगे। तो अब यहाँ पर जो है एक दूसरा प्रोविजनल आंसर की यानी कि सेकंड प्रोविजनल आंसर की भी आपको अपलोड करके दे दिया गया है। यानी कि आपके आंसर की जो आपत्ति किए थे, अब वहां से आप जाकर चेक कीजिए। चेक करना है आपको कि आपका जो आपत्ति किया हुआ उत्तर है वो सही माना गया है या नहीं। अगर सही माना गया है तो उसका नंबर आपको मिलेगा। एक छात्र क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो आपत्ति करेगा क्या उसी को वो नंबर मिलेगा अगर वो क्वेश्चन का आंसर सुधारा गया है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई एक छात्र ने आपत्ति किया, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गलत था, आयोग ने उसका उत्तर गलत दिया था मतलब, और उसको अगर सुधार कर दिया आयोग ने यहाँ पे, तो ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसके लिए मार्क्स सभी को अलॉट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि जो भी छात्र स्कूल टीचर हेडमास्टर के रिटन एग्जामिनेशन को लेकर 27/2023 यानी कि बीपीएससी टियर 2 का जो यहाँ पर एग्जाम दिए थे, तो पहले तो मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि कौन कौन से विषय के लिए यहाँ पे आपको दोबारा औपबंधिक उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिएगा, विज्ञप्ति संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा टियर 2 को लेकर 27/2023 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा। चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर कक्षा 6 से 8 में 4 तरह के आप शिक्षक बनते हैं, तो उन्हीं 4 तरह के विषयों का परीक्षा भी आप लोगों ने दिया होगा। तो जब आपने परीक्षा दिया है जहाँ पर आपका जो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित जो है आप शिक्षक बनेंगे। अब आपको बता दें कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के उपरांत यहाँ पर पुस्तिका संख्या ए जो दिया गया है आप लोग का, उसके द्वितीय औपबंधिक उत्तर यहाँ पे आज यानी कि 16 तारीख से आयोग के वेबसाइट पर दे दिया गया है। तो अभी आपको जो है बीपीएससी के वेबसाइट पे जाना है और आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखेंगी। सेकेंड प्रोविजनल आंसर की यहाँ पे दिखेगा, मैथमेटिक्स एंड साइंस का दिखेगा, सोशल साइंस का दिखेगा, लैंग्वेज का दिखेगा, और लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को लेकर यहाँ पे आपके द्वितीय औपबंधिक उत्तर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। सपोज मान लीजिए कि आपने मैथमेटिक्स का जो है प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड किया। अब आपके पास तो बुकलेट तो होगा ही, या बुकलेट दिया भी गया है यहाँ पर, है ना, तो उससे अब मिलाइएगा। अगर आपका जो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 दिख रहा है जिसका कि आंसर यहाँ पे डिलीट किया गया है, ठीक है, तो डिलीट किया गया है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलेंगे। अब क्या उत्तर सही है क्या गलत है ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इस मार्क्स को लेकर यहाँ पे आपको उत्तर के जो है मार्क्स, मतलब जो क्वेश्चन को लेकर जो मार्क्स है वो मिलेगा। तो ये देखिएगा टोटल 150 प्रश्नों का दिया गया है, जहाँ पर ये मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर है। तो जो भी छात्र क्वेश्चन नंबर 129 पे आपत्ति किए होंगे उनको भी मिलेगा मार्क्स और बाकी सभी लोगों को मिलेगा। तो ये एक अपडेट है यहाँ सर। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, जैसे कि जो लोग भाषा के लिए आवेदन किए हैं उनका भी, और सोशल साइंस के लिए किए हैं उनका भी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या यहाँ पर हमें आपत्ति करना चाहिए सर दोबारा। तो उसके लिए आगे लिखा गया है कि उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित जो छात्र अपीयर हुए हैं, उम्मीदवारों को अध्यक्ष द्वारा सूचित किया जाता है कि वे द्वितीय औपबंधिक उत्तर का मिलान आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तिका श्रृंखला ए से कर लीजिए, और किसी उम्मीदवार को अगर लगता है कि इन विषयों के किसी भी प्रश्न पर दूसरी बार मतलब द्वितीय औपबंधिक उत्तर पर भी अगर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 19/12 से 20/12 यानी कि कब और कैसे आपत्ति करना है, तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको जाना है बीपीएससी के पोर्टल पर, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है यूज़र नेम और पासवर्ड से, और डैशबोर्ड पे चले जाना है। और ये कब से करना है, तो 19 से लेकर 20 तारीख यानी कि 2 दिन ये आपको दिया गया है ना। आपत्ति जो है कर सकते हैं, लेकिन प्रमाणिक स्रोत आपको देने होंगे। अब किसी उत्तर को लगता है कि आपको हाँ गलत है तो, और उसको अपलोड करना होगा, ठीक।
तो अगर मान लीजिए कि आपने सवाल नंबर 12 बनाया है और आपको लगता है कि हमने सही बनाया है, आंसर सही दिया है, और आयोग जो है गलत उत्तर दिया है और वो गलत उत्तर का सुधार भी नहीं किया गया, तो वैसे ही उत्तर दे दिया गया उठाकर, तो आपको क्या करना है, आपको करना है आपत्ति फिर से। लेकिन इस बार आपत्ति करने का जो है आपको यहाँ से चार्ज लगेगा। जी हाँ, ये चार्ज है 500 रुपये का। द्वितीय औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्विवाद यहाँ पर सही माना जाएगा और कोई विचार आगे नहीं किया जाएगा। लेकिन जब डैशबोर्ड पे आप लॉगिन करेंगे तो दूसरे औपबंधिक उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पर क्वेश्चन आपको 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा। आपको ईमेल और स्पीड पोस्ट से नहीं करना है आपत्ति, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको आपत्ति करना है जाकर सीधे अपने ऑफिशियल वेबसाइट से यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करके, और ये 19 से 20 तारीख के बीच में आपको करना है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि सर क्या हमें आपत्ति करना चाहिए? 500 रुपये लग रहे हैं, 500 रुपये का सवाल है, और यहाँ पर देखिएगा अगर मैं कहूँ तो 1 नंबर का सवाल है। अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मेरा सही हो सकता है, जो कि आयोग ने यहाँ पे गलत ठहराया उसको, तो इसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। पैसे का बिल्कुल मत सोचिएगा, लेकिन 1 नंबर अगर आपका बढ़ जाता है, या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए कि 5 लोग मिलकर उस क्वेश्चन पे सहमति बना लें और 100-100 रुपये देकर 5 छात्र में से कोई एक छात्र उठकर यहाँ पे आपत्ति कर दे, तो आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप आपत्ति भी कर देंगे। तो ऐसे में इस स्थिति में जो है आप लोग आपत्ति कर देंगे, अगर उसका सुधार हो गया तो उन सभी को नंबर बढ़ जाएगा। जैसे कि आप लोग को इस औपबंधिक उत्तर में देखे होंगे तो 129 नंबर का क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि डिलीट हुआ है, इसका मतलब उस नंबर से उस मार्क्स का बहुत ज़्यादा जुड़ेगा आप लोगों के मार्क्स, ठीक है, यानी कि जो गलत हुआ है उसका मार्क्स ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा आपका। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है औपबंधिक उत्तर देने होंगे, मतलब आपको आपत्ति करना होगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो कि हमने आप तक साझा किया है। अब आपको करना क्या है कि 19 तारीख से 20 तारीख के बीच में जाके आपको यहाँ पे आपत्ति दर्ज करनी है। 500 रुपये लगेगा। मैंने आपको तरीके बता दिए कि आप 5 लोग मिलकर जो है आपत्ति कीजिए, या 10 लोग मिल जाइए। अगर उस क्वेश्चन पे ज़्यादा डाउट है तो आप वहाँ से मिलकर जो है आपत्ति कर सकता है, कोई एक व्यक्ति इनमें से, है ना। 10 व्यक्ति अगर कर रहे हैं तो 10 में से कोई एक व्यक्ति आपत्ति कर सकता है। अगर वो आप लोग का आपत्ति किया हुआ, साक्ष्य दिया हुआ, प्रूफ दिया हुआ जो भी चीज़ें हैं वो सही होता है तो उस क्वेश्चन को वहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा और उसका मार्क्स सभी को मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा की है, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा हो सके तो